रोजमर्रा की भाग दौड़ और शोर शराबे से पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर एक जगह ऐसी भी है जहां प्रकृति की अनंत गोद में बसा, जहां आधुनिक दुनिया के शोर थम जाते हैं। यह सिर्फ कंकड़ और पत्थर से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि सदियों पुराने उस ज्ञान का केंद्र है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हम गरीबदास ग्राम मुजाहना का निवासी है और हनुमान मंदिर विष्णु माता शंकर जी का पुजारी है, यहाँ का महंत है और यहाँ पर का देखभाल जो है सब करते हैं। संत जी से मिलने के बाद मेरे दिमाग में बहुत से विचार और प्रश्न थे। हालांकि संत जी ने क्षणिक भर भी समय न लेते हुए मेरे प्रश्नों और ख्यालों के ऊपर विचार विमर्श किया। समाज में कुछ ऐसे संत भी हैं जो भगवान के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और वो भगवान के नाम पर इतना पाखंड फैला रहे हैं कि आम लोगों का भरोसा भगवान से उठता जा रहा है। तो ऐसे संतों के बारे में आप क्या विचार है आपके? संत वो सब है जी, चोर है या नहीं है, हम किसी को चोर नहीं कर सकते। हमें मानस में तुलसीदास जी लिखे मानस में जी, कि अष्टम भक्ति अटल संतोषा आ सपने में नहीं देखा पर दोष। जी, हाँ, सपने में दोष नहीं देखना चाहिए। चोर जो है साधु है वो चोर है, उसके लिए आपको नहीं देखना चाहिए। वो कुछ है वो भोगेगा, मगर आपको ये नहीं देखना चाहिए। आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। वही लिखे है ना जी, कि अष्टम भक्ति अटल विश्वासा, अटल भक्ति अटल संतोषा, सपने में नहीं देखा पर दोषा। दूसरे के दोस्त को सपना में नहीं देखना चाहिए कि चोर है साधु। अच्छा, वो साधु है तो साधु है जी। हाँ, मानस में तुलसीदास लिखे हैं कि जो जैसा कर्म करता है जी उसका फल भोगना पड़ता है ना जी। हाँ, तो चोरी करता उसका फल वो भोगेगा, उसके विषय में हमको क्या सोचना जी, उसका पाप हमको क्या लेना है जी। राम राम कहे सब कोई, ठग ठाकुर जाओ चोर जी, है ना। राम राम कहे सब कोई, ठग ठाकुर जाओ चोर, आ बिनु प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद की प्रेम। ये आया इसका मतलब इसका मतलब कि चोर तो सभी है जी, मगर सब भगवान का दिया हुआ काम करते हैं जी। चोर को भी भगवान साथ करते हैं और सब भगवान साथ करते हैं, मगर जिसका जिसमें प्रेम है वही आगे करता है। ठग ठाकुर चोर तो सब है जी, मगर वही में जिसका प्रेम है जी, वो सबसे बड़ा। कि एक जो असली जो पंडित होते हैं, एक शुद्ध पंडित जी, संत जी की परिभाषा क्या होगी? असली संत का परिभाषा ये है जी कि उसका चाल चलन जी और भोजन शाकाहारी होना चाहिए जी, चाल चलन उसका शुद्ध होना चाहिए, है ना। और संत का भाषा है जी कि सच्चा संत वह है जी, जिसका सूप का ऐसा स्वभाव होता है जी। सूप जैसे? सूप जैसे स्वभाव जी, हाँ, सूप का जैसे स्वभाव होता है। सूप जैसे फटकने से हवा से जी, पहिया जो है वो बाहर निकल जाता है और अनाज अंदर रह जाता है। सार सबद जी, रह जाता है ना। तो वही असली संत का स्वभाव सूप की ऐसा होना चाहिए जी। हाँ, सार सार को गह है थोथा ले जी जी, हाँ। सच्चा संत वही है जिसका सूप स्वभाव और सार सार को गह रहे थोथा ले, सार को रख लेता है या पहिया को बाहर। संत जी से बात करना मेरे लिए काफी आनंदमय था। प्रकृति की सुंदरता और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हमने किताब और आयुर्वेद से जुड़ी कुछ बातों पर टिप्पणियां की। आजकल के युवाओं को आप एक कौन सी पुस्तक बताना चाहेंगे जो एक हर युवा को, भारत के हर युवा को पढ़नी चाहिए? किताब ऐसे बहुत है जी और हर कवि लिखे हैं, जी,
मगर सबसे अच्छा भाषा में तुलसीदास लिखे हैं जी एक ठो गीतावली, रामचरितमानस गीतावली, जी जी इसको पढ़ना चाहिए और उससे हर ज्ञान हो सकता है। जी। एक पुस्तक को पढ़ने का सही ढंग क्या हो सकता है? पुस्तक पढ़ने का सही ढंग ये है कि अपना हर फिक्र को छोड़ करके जी और भगवान पर ध्यान रखते हुए भगवान का पुस्तक समझ करके उसको पढ़े। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं बहुत धीमे काम करती हैं, हाँ। काफी धीरे काम करते हैं, वो मतलब उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि यह दवा काम धीरा करता है मगर बीमारी को जड़ से खत्म करता है। जी वो दवा अगर चला जाए, मरीज चलावे, जी तो उसका बीमारी फिर रह नहीं जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। और वैसे- दवा जो है जी तत्काल काम करता है जी। मगर बीमारी सही होता है। यानी जो ये आधुनिक काल की दवाइयाँ बनी हुई हैं साइंस के मदद से, ये इन दवाइयों में और आयुर्वेद की दवाइयों में क्या फर्क है? आयुर्वेद का जो दवा है ये बहुत पहले से अच्छा है जी और सब लोग इसको चलाते आए। जी और ये जो अंग्रेजी दवा बना है जी ये क्षणिक मात्र के लिए जी है ना, इसको और आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा है। जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था कि लोगों को बहुत कम बीमारियां होती थी, जैसे बहुत कम बीमारियां, काफी स्वस्थ लोग रहते थे, उनका जीवन बहुत ज्यादा था। लेकिन जो अब के जनरेशन, जो अब के जो लोग हैं, इनकी जीवन बहुत कम है, काफी बीमार पड़ते हैं लोग, थोड़े से गिरने में काफी चोट लग जाती है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इस युग में इसलिए हो रहा है कि इस युग का जो है वातावरण जो है जी वो खराब हो चुका है। हर किस्म के दावा चल गया है, जी हर चीज को नाश करने के लिए। जी उसके जरिए मनुष्य का, बच्चों का जो जीवन है वो दबता चला जा रहा है। इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर। हाँ, और वो सही श्वास नहीं रह पाता, अधिक दिन तक तो जीता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस युग के भी लोग अच्छी लाइफ, जैसे पुराने जमाने के लोग जिया करते थे, सेहतमंद जीवन जी सकते हैं इस जमाने के लोग, इस युग के लोग? इस युग के लोग जी तो सकते हैं जी मगर अपने शाकाहारी भोजन करें और समय से उठे, है ना। जी कहा गया है सुबह शाम का हवा और लाख रुपया का दावा। अरे बस सब है। तो पहले इसको ये युग का बच्चे करे, सब बीमारियां सब सफल हो जाए। भोजन शाकाहारी होना चाहिए हाँ जी और उसके जो मर मसाला जो भी है जी उसमें पड़ना चाहिए, जैसे कि हरे है, बहरा है और उसकी इलायची है, ये सब शरीर के लिए लाभदायक है। जी इसको जरूर डालना चाहिए। इसको डालने से आपका शरीर में जो रोग है वो रोग खत्म होता है और पाचन शक्ति ठीक रहता है। ये जड़ी देखिए, ये जड़ी है, इसका नाम है जल जामुन। जी इस जड़ी का नाम है जल जामुन और इसका 4 पत्ती अगर 1 गिलास पानी में डालकर मिस लीजिए जी तो ये दही के तरह जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दही हो जाता है। और ये किस चीज का उपचार है? ये है जैसे पेट के अंदर जी टीबी हो गया, जी जी फेफड़ा में छेदा हो गया, जी चाहे किडनी में कोई बीमारी हो गया, जी है ना, इसको पीस कर पिला देने से जी वो छेदा बिल्कुल बंद कर दे। ये हाँ, ये और ये काम करता है? काम करता है। और दूसरा काम ये है, ये दांत रोग जो है, जी लिकोरिया है, जी औरतों को जी इसको पिलाने से दांत रोग लिकोरिया जो है ये खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, दिमाग में जो गर्मी रहता है, जी दर्द करता है, जी इसको चलाने से दिमाग का गर्मी और चबाने से इसको? हाँ, इसको लगाने से शांत हो जाता है। ऐसे ऐसे जी। इस काम में ये जड़ी जो है जी इसका नाम है भाट कहा जाता है। जी जी भाट। भाट
इसको दत्तन भी किया जाता है। जी दत्तन भी किया जाता है। इसका पत्ता और ठूसा खाने से जी जो शुगर रोग है जी जी वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसका पत्ता और जड़ ये शुगर जी के लिए एक नंबर दवा है। दत्तन करने में भी और शुगर के काम में भी आता है। इसका मंजन भी बनाया जाता है और शुगर के रोग के लिए भी काफी लाभदायक है। लाभदायक। ये जड़ी है, इसका नाम है बजरदंता। जी ये ये- जड़ी का नाम है बजरदंता। ये किस रोग में काम आता है? और इसका दत्तन करने से दांत में कोई बीमारी रहता है, खून आना, पैरिया वगैरह जितना दर्द कर ये सब खत्म हो जाता है। जी इसका खान करके पाउडर भी बनाया जाता है और पाउडर शीशी में रख करके और मंजन के काम में लिया जाता है। ये जो बच्चे हैं रात को जगते हैं, देर तक, बहुत देर रात तक जगते हैं और सुबह भी बहुत देर उठते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देर तक सोता है और सुबह उठता नहीं है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है, क्योंकि निंद्रा उसका पूरा नहीं होता है और सुबह का हवा नहीं लगता है जी और टहलने से जो पृथ्वी का तत्व मिलता है वो नहीं मिलता है, तो ये हुए आदमी को ये बेकार करता है, इसलिए उसका और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मानसिक हेल्थ, मानसिक जो बच्चे ज्यादा रात तक जगते हैं, बहुत रात तक, उनके लिए जो रात तक बच्चा जागते हैं उसके लिए ये परेशानी होता है कि समय से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, समय से उठते नहीं, समय से खाना पीना नहीं करते, समय से अपना कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए उसको परेशानी होती जी जी है। रात तक जागने से आदमी को परेशानी ये होती है कि उसका दिमाग चुस्त हो जाता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। काम पर मन नहीं लगता है और वो अपना सही रास्ता ढूंढ नहीं पाता है, अपना सही रास्ता ढूंढ नहीं पाता है, समय बेकार होता है सो करके। आजकल के जो युवा हैं, इनके लिए धैर्य बनाना बहुत कठिन है, धैर्य नहीं है आजकल के युवाओं में। तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, मंत्र है, पूजा पाठ है, जिससे धैर्य को बनाया जा सकता है? धैर्य को बनाने के लिए जितने युवा अवस्था के लड़के हैं पढ़ लिख रहे हैं तो जी। वो पहले तो अपना ध्यान दे माता पिता के ऊपर, जी उसके चाल चलन जैसा है वैसा स्वभाव रखे जी और उसके मिलजुल कर चले, जी। अपना स्वभाव उससे अलग न रखे। संसार में हर लोग को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे दुख, कष्ट, पीड़ाएं लोग होती हैं, जिसकी वजह से उनको रात को अच्छी नींद नहीं आ पाती, चैन की नींद नहीं सो पाते हैं लोग। तो चैन की नींद सोने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में? जो इंसान है और रात में नींद भर नहीं सो रहा है उसके लिए उपाय है पहला जी कि अपने पैर को धो करके बिस्तरा पर जी सोए। दूसरा उपाय है अपने पास एक तो धार्मिक पुस्तक रख ले, जी उसको पढ़े अब उसके बाद से भगवान का ध्यान करते करते अपना सो जाए। आपके हिसाब से एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है? ऐसा अच्छा इंसान वही है जो को हर समय एक भाव रहता है, जी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, सच्चाई को नहीं छोड़ता और अपने पथ पर जो रास्ता है उस पर सही चलता है। एक वो हाँ, अच्छा इंसान। एक अच्छे इंसान को कैसे पहचान सकते हैं लोग? अच्छा इंसान, अच्छा इंसान का चाल चलन जो है उससे मालूम हो जाता है, जी चाल चलन से उसका चेहरा वगैरह सब मालूम हो जाता है कि ये इंसान कैसा है। बातों ही बातों में संत जी ने हमें कुछ और जड़ी बूटियों से रूबरू कराया। सब जंगल है, मंदिर का ये सब पेड़ पौधा है, मंदिर जो है उसमें ये सब आता है काम में। जितना है इस दवा को निकाल रहे हैं, इस दवा को निकाल रहे हैं थोड़ा सा निकालिएगा। थोड़ा सा।
का नाम है कचूर। कचूर। इसका नाम कचूर है जी। और ये आता है मुंह में कितना दागी चेहरा पर हो गया हो, जी। थोड़ा कुछ काला दाग वगैरह, इसको पीस कर अपटन लगा देते तो दाग को मिटा देता है। इसके जड़ को कि इसको? नहीं, बैठा है उसको नीचे जो है। हाँ। अच्छा। और दूसरे बार ये जो बैठा है जी। उसको पीस करके शरीर में अपटन लगा दिया जाए तो माता जो निकलती है, जी, माता जी जो आती हाँ, वो सब शांत हो जाता जी। है, थोड़ा एकदम दब जाता है, घाव नहीं रहता है ना। जी। ये शुगर का दवा। जी। शुगर का दवा 2 पत्ती खाने से सुबह और शाम शुगर एकदम कंट्रोल रहता है ना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है गुलमार बत्ती। जी। इसका नाम है गुलमार बत्ती, है ना जी। इसको खाने से मीठा खाएंगे तो गुल मीठा नहीं लगेगा। इसको खाने का तरीका क्या होगा? खाना 1 पत्ती तूरिए, 2 सुबह और 2 शाम खाते हैं चबा के। हाँ, बस इसको अधिक काम है तो पत्ता को खौलाकर सिरप बना दीजिए बोतल में। यहाँ बिताए एक एक पल मेरे लिए काफ़ी आवश्यक और आनंदमयी थे। यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। यहाँ की सुंदरता और शांति हर किसी का मन मोह लेती है। कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सुध ओनली यहाँ था।